हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हमारी वीडियो नंबर 14 है और आज की 14 वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन आपका दिल्ली के एग्जामिनेशन 2006 में पूछा गया था और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कहने को इसमें सिर्फ दो ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये दोनों ही ट्रांजैक्शन बहुत घुमावदार हैं, यानी कि जलेबी की तरह टेढ़ी हैं और बहुत से बच्चों को ये ट्रांजैक्शन घुमा देती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इसके बिल्कुल भी मत करें। इस वीडियो के बाद यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद गाइस आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर जनरल में से यानी कि किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, प्लस इस तरह के टेढ़े मेढ़े यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन क्या है गाइस, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि इनकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है। इसमें क्या है गाइस, पहली एंट्री देखो, ए में क्या बोला गया है। इसमें जो है गाइस सामान बेचा है, किसे, हर्ष को बेचा है 50,000 का। उसके बाद 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। उसके बाद जो 40% है वो हर्ष ने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन द बिहाफ ऑफ शाम, 5,000 रुपये। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो लीजिएगा, इस जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट का अमाउंट कॉलम और ये है क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। तो चलिए पहली वाली एंट्री से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहली वाली एंट्री में क्या गया है कि हमने सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000, जिसमें गाइस ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20% का। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का हमारे पास सामान है और उसमें जो है गाइस 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100, तो 10 से 10 और 10 से 10 कैंसिल होगी। तो कितना आ गया, 5 2 10। 10,000 का हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और गाइस इस ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते, यानी जो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन 50,000 से हमारा शुरू नहीं होगा। 50,000 में से हम पहले 10,000 रुपये लेस करेंगे। कितना है, 40,000, यानी कि 40,000 से हमारा सारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है गाइस, 5% का आपको कैश डिस्काउंट भी दे रखा है। उसके बाद 40% जो है कैश जो है इमीडिएटली यानी कि आपके बैंक में यानी कि चेक के थ्रू आपको दे दिया, यानी कि 40,000 रुपये ना गाइस आपके, ये 40,000 रुपये हैं। इस 40,000 में से क्या बात हो रही है, ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना। इस 40,000 में क्या हो रहा है, इस 40,000 में से आपको 40% मिल गई और 60% अभी बाकी हैं। क्या, इस 40,000 में से 40% आपको मिल गए हैं और 60% अभी मिलना बाकी है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, ये जो 5% का आपको डिस्काउंट दे रखा है ना, 5% का जो ये कैश डिस्काउंट दे रखा है, ये बच्चे डायरेक्ट कहाँ पे लगा देंगे, 40,000 पे। ये वाली मिस्टेक आप मत करना। ये जो 5% का दे रखा है आपको कैश डिस्काउंट, ये 40,000 पे नहीं लगेगा। ये कहाँ पे लगेगा, वीडियो को देखते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो गाइस इस 40,000 में से ये कह रहा है कि 40% कैश में दे दिया और 60% अभी क्रेडिट है, यानी कि उधार अभी हमारा रहता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं, अभी बता रखा है सिर्फ 40% यानी कि थ्रू ए बैंक चेक पेमेंट कर दिया है। ठीक है, पेड कर दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 40% इसका कैश में हो गया। तो 40,000 में 40% निकालो, कितना आएगा, 4 4 16, तो ये आएगा आपका 16,000 रुपये आपके ये आएंगे। तो 16,000 ही हो गए, तो 40 में 16 गए, बचे कितने, 24,000। तो कहने वाली बात यह है कि 40,000 में से 16,000 मुझे कैश में मिल गए और 24,000 रुपये मेरे अभी उधार बाकी हैं। 40% कैसे निकाला,
अरे सिंपल सी बात है, 40,000 रुपये है ना, 40,000 का 40%, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, 4 4 जा 16, 3 0 एज इट इज़। समझ में आ गई बात। फिर 40 में से 16 गए 24, तो 24 मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। क्लियर है। उसके बाद जो ये 5% का आपको दे रखा है, 5% का क्या है, कैश डिस्काउंट, ये किसके ऊपर लगेगा बताओ, किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर, कैश डिस्काउंट कैश के ऊपर लगेगा। शाबाश, ये जो है 5% इसके ऊपर लगेगा, तो हम 5% इसका निकाल लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 160 की मल्टीप्लाई 5 से करा दो, क्या आंसर आएगा, ये आपका आएगा 5 6 33, और ये आएगा आपका 800 रुपये आपके आएंगे। 800 रुपये क्या है, कैश डिस्काउंट। तो 16,000 में से 800 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 16,000 रुपये देने थे, ठीक है, 800 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि आपने कैश में पैसा दे दिया तो उसने 800 रुपये की छूट दे दी है। हमने किसको छूट दी है, हर्ष को। क्यों, क्योंकि 16,000 रुपये डायरेक्ट हमारे पास वो कैश जमा करा रहा है। तो कितने बचे, 15,200। ये तो होगा इस कैलकुलेशन की बात। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्री की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक जरूर करेंगे, इसलिए गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो हमने जो है सामान बेचा है, किसे, हर्ष को हमने सामान बेच दिया है, तो क्या एंट्री होगी बताओ मुझे। हर्ष लिखा जाएगा पहले, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये लिखोगे ना आप। उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे इससे जो है कैश भी मिल गया है, कैश मुझे मिल गया है, लेकिन कहाँ मिला है, बैंक में। तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद सेल्स अकाउंट यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट भी था, और डिस्काउंट कहाँ पे था, कैश में था, और कैश में जब पेमेंट रिसीव हो रही है, कहाँ पे रिसीव हो रही है, बैंक में, तो आपका डिस्काउंट जो है यहीं पे आएगा। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रखा है। डिस्काउंट अलाउ जो है डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं। सेल पे हमेशा डिस्काउंट अलाउ होता है, और परचेज पे डिस्काउंट आपको रिसीव होगा। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की, इन दो एंट्रीज में क्या अमाउंट आएंगी। सबसे पहले बैंक को पकड़ लो, बैंक में पढ़ लो, यानी कि बैंक में कितना पैसा डाल रहा है, वो 40% डाल रहा है। हमने 40% निकाल लिया था, हमने जो है 40% निकाले, कितना, 16,000 आया था, लेकिन 16,000 में से हमने 800 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 800 रुपये तो डिस्काउंट में आ गए, कोई डाउट। उसके बाद कितनी पेमेंट आ रही है उसके, 15,200 की पेमेंट हमारे बैंक में आ रही है। पैसा था कितना टोटल, 16,000 का टोटल हमारी अमाउंट थी। यहाँ तक कोई डाउट भाई। बैंक में पैसा कितना आ रहा है, आना था 16,000, लेकिन आ कितना रहा है, 15,200। क्यों, क्योंकि 800 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। सेल पे डिस्काउंट अलाउ होता है, और परचेज पे डिस्काउंट रिसीव होता है। मैं एक बार आपको फिर बता दिया, क्लियर है। और 16,000 टोटल हमारी अमाउंट थी। उसके बाद हर्ष टू सेल, इसमें कितनी अमाउंट आएगी बताओ। देखो गाइस, हमने सेल करी है, और सेल पे जब भी क्रेडिट वर्ड आ जाए तो वहाँ मेरे क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स जनरेट होते हैं। डेटर्स यहाँ पे कौन है, डेटर्स यहाँ पे हर्ष है। कितने का है, 24,000 रुपये का मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 24,000 और 24,000। नरेशन आप यहाँ पे लिख दोगे, क्लियर है। देखो गाइस, अगर कैश वर्ड होता, ठीक है, यानी कि इसमें से आपको क्या कह रखा है कि इतना कैश है, यानी 40% कैश, यानी कि इतना हमें कैश मिल गया, तो बाकी बचा क्या होगा। अगर कुछ बता ही रखा तो हम क्या मान लेंगे उसको, क्रेडिट। और जब भी हम सेल करते हैं क्रेडिट, तो मेरे क्या जनरेट होते हैं, मेरे डेटर्स जनरेट होते हैं। अगर हम यहाँ परचेज करते तो हमारे क्या जनरेट होते हैं, फिर हमारे
क्रेडिटर्स जनरेट होते। और क्रेडिटर्स क्या है, एक लाइबिलिटी है, और डेटर्स क्या है, एक एसेट्स हैं। ठीक है, चाहे तो गाइस आप इसकी 2 एंट्री कर सकते हैं, या फिर चाहे आप एक इसकी सिंगल एंट्री कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री भी हम बोलते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़ी थी। तो इन दोनों की हम एक जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो एक जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हर्ष क्या हो रहा है, हर्ष डेबिट हो रहा है, हर्ष को डेबिट कर दो। बैंक क्या हो रहा है, बैंक डेबिट, बैंक को भी डेबिट कर दो। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसको भी आप डेबिट कर दो। उसके बाद टू सेल यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, और यहाँ पे भी आपकी सेल जो है क्रेडिट हो रही है। 16 और 24 कितने हो गए, 60। हर्ष में कितने हैं, 24,000 रुपये, 24,000 आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद बैंक में कितने हैं, 15,200 लिख दो। डिस्काउंट अलाउ में कितने हैं, 800। इनका टोटल आप करोगे तो भी आपका यही आएगा। चाहे तो गाइस आप ये 2 एंट्री कर सकते हो, या 2 की सिर्फ आप एक जर्नल एंट्री कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो गाइस, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट या रिलेट करता है किसी एक अकाउंट पे, इफेक्ट या रिलेट करता है किसी एक अकाउंट पे, और सेम डेट पे, इसमें डेट नहीं दे रखी, डेट को छोड़ दो, यानी कि सेम डेट पे, तो उसे हम उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, उसकी हम एंट्री कर सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसमें डेट नहीं है, डेट तो छोड़ दो, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिलेट कर रही हैं किससे, एक अकाउंट से। एक अकाउंट यहाँ पे कौन सा है, सेल, तो इसलिए हम इन दोनों की एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। और सिंगल एंट्री हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। आई होप गाइस आपको दोनों एंट्री अच्छे से क्लियर हो। अगर अब भी गाइस आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से हम सेकेंड वाली एंट्री पे चलते हैं। ये तो हो गई ए नंबर की, और अब चलते हैं हम बी नंबर पे। बी नंबर में क्या बोला गया है गाइस, आपको बी नंबर में बोला गया कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम। यानी गाइस आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। सबसे पहले तो हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना रिसीव हो रहा है, 5,000 रुपये। क्लियर है। अब बात आती है कि 2 में क्या आएगा, राम आएगा, श्याम आएगा। देखो गाइस, पैसा कौन जमा करा रहा है, राम, ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम। तो यहाँ पे राम का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे श्याम का नाम आएगा, और 5,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे श्याम का नाम क्यों आया, एक एग्जांपल समझते हैं। हम समझते हैं कि श्याम का नाम यहाँ पे क्यों आया, राम का नाम यहाँ पे क्यों नहीं आया। देखो भाई, श्याम का नाम यहाँ पे इसलिए आया, सपोज करो श्याम मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, ठीक है, श्याम मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, उसकी फ़ीस रुकी हुई है कितनी, 5,000 रुपये, ठीक है। उसकी फ़ीस रुकी हुई है 5,000 रुपये, उसे आ रही है शर्म मेरे पास आते हुए, ठीक है। वो शाही फील कर रहा है मेरे पास आते हैं कि सर की फ़ीस है 5,000 रुपये, कैसे मैं जमा कराऊंगा। तो उसने क्या कहा, अपने फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड था कौन, राम को उसने क्या कहा कि ये 5,000 रुपये लो और सर को जमा करा देना कि ये शाम की फ़ीस है, ठीक है। तो राम जो था, राम बहुत अच्छा बच्चा था, उसने जो है ये 5,000 रुपये मुझे ला के दे दिए, ठीक है। पार्टी वगैरह नहीं की उसने, बहुत सीधा बच्चा था, उसने 5,000 रुपये ला के मुझे दे दिए, ठीक है। और मेरे से बोलने लगा कि सर ये शाम की फ़ीस है, ठीक है, ये 5,000 रुपये फ़ीस किसकी है, शाम की। तो जब मैं अपने अकाउंट्स में लिखूंगा तो वहाँ पे मैं लिखूंगा कि राम ने 5,000 रुपये जमा कराए, किसका नाम लिखूंगा, मैं वहाँ पे शाम का नाम ही तो लिखूंगा, क्योंकि फ़ीस किसकी है, शाम की है। लेकिन जमा कौन करा रहा है, राम, लेकिन फ़ीस तो किसकी है, फ़ीस तो शाम की है ना, तो इसलिए हम शाम का नाम लिखेंगे। आई होप गाइस आपको ये वाली भी एंट्री समझ में आ गई होंगी। देखो गाइस, ये दोनों एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी अलग भी थी, है ना। तो इससे गाइस आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिए चैप्टर जर्नल की, ठीक है। तो चलेगा, आज की वीडियो को हम जल्दी से समअप कर देते हैं। आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा है। सॉरी गाइज, मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 60,000 नहीं आएंगे, यहाँ पे 40,000 रुपये आएंगे। इनका आप टोटल कर लो,
15,200 और 800 कितने हो गए 16,000, 16 और 24 40। और ये दोनों टोटल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। क्या यार बता दो दिया करो कि सर टोटल गलत है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी इसके लिए कि यहाँ पे 60,000 नहीं, यहाँ पे 40,000 रुपये आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम जल्दी सम कर देते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले एंट्री में क्या था कि सामान बेचा है आपने कितने, किसको, हर्ष को सामान बेचा है कितने का 50,000 रुपये का, जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। और गाइस हमें पता है ये ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे नहीं दिखाते, तो सारी एंट्री किससे होगी अब 40,000 से होगी। 20% 10,000 रुपये हमने कैसे निकाला था वो आपको पता है। उसके बाद इस 40,000 में 40% कैश मिल गया था, वो बता रखा था क्वेश्चन में। तो 40% कितना हो गया 16,000, और 16,000 में हमने उसे 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था। ठीक है, तो ये 15,200 कहाँ पे चले गए कैश में कि हमें उससे इतना कैश रिसीव हो गया, 800 रुपये डिस्काउंट में आ गए, टोटल अमाउंट यहाँ पर। बाकी बचे हुए 24,000 रुपये डेटर जनरेट हो गए थे 24,000 के हर्ष के नाम से, तो 24,000 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए। इन दोनों एंट्री की हम एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री हम बोलते हैं। तो हर्ष अकाउंट डेबिट बैंक डेबिट, यहाँ भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। बस यहाँ पे दोनों सेल, यहाँ भी सेल थी तो हमने एक सेल लिख दिया। इसका टोटल जो हमसे गलत हो गया था, तो कितना टोटल आएगा इसका टोटल 40,000 रुपये आएगा। बाकी 24,000 15,200 15,200 800। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या था कि हमें कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम राम से ऑन द बिहाफ ऑफ शाम। तो सबसे पहले कैश रिसीव हुआ, कैश को हमने डेबिट कर दिया। शाम का पैसा कौन जमा करा रहा है, राम जमा करवा रहा है, तो हम खाता किसका लिखेंगे, खाते में तो नाम हम शाम का ही लिखेंगे। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।